एवरीवन, वेलकम टू एमबीबीएस बाइट्स। और आज हम लोग लोअर लिम्ब के जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हिप जॉइंट देखते हैं। सो इट इज़ अ बॉल एंड सॉकेट वेराइटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट। बोन्स कौन कौन सी इन्वॉल्व होगी इसमें? एक तो फीमर और एक हिप बोन। फीमर का हेड एंड हिप बोन में एसिटाबुलम एंड विच विल फॉर्म हिप जॉइंट। अब ये जो हेड ऑफ द फीमर है, इट कवर्स मोर देन हाफ अ स्पेयर एंड दिस जॉइंट इज हाईली स्टेबल एंड हाईली मोबाइल। किन वजह से? ड्यू टू डेप्थ ऑफ एसिटाबुलम एंड नैरोइंग ऑफ इट्स माउथ बाय एसिटाबुलर लेब्रम। एसिटाबुलम जो है उसकी डेप्थ ज़्यादा है। टेंशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द लिगामेंट, लिगामेंट की स्ट्रेंथ की वजह से। स्ट्रेंथ ऑफ द सराउंडिंग मसल्स। लेंथ एंड ओब्लिसिटी ऑफ नेक ऑफ द फीमर, जो फीमर की नेक है उसकी लेंथ अच्छी है। एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब ये जो लिगामेंट्स की स्ट्रेंथ की बात करी है, तो कौन कौन से लिगामेंट्स इसमें इन्वॉल्व होंगे? फाइब्रस कैप्सूल, इलियोफेमोरल लिगामेंट, इशियोफेमोरल लिगामेंट, लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ द फीमर, ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट, प्यूबोफेमोरल लिगामेंट, एसिटाबुलर लेब्रम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइब्रस कैप्सूल देखेंगे। कहाँ पे अटैच है? हिप बोन पे भी और फीमर पे भी। फीमर पे ये कहाँ अटैच हो रहा है? इंटरट्रोकैंटिक लाइन पे। और हिप बोन में ये कहाँ अटैच हो रहा है? टू द एसिटाबुलम। तो यहीं पे अगर हम इलियोफेमोरल और प्यूबोफेमोरल लिगामेंट्स की बात करें, तो ये जो इलियोफेमोरल लिगामेंट है इसकी शेप क्या होगी? इन्वर्टेड वाई की तरह दिख रहा है, जैसे उल्टा वाई हो। तो इसका ये जो अपेक्स है वो एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन पे अटैच है और इसका जो बेस है वो इंटरट्रोकैंट्रिक लाइन पे अटैच है। और वहीं पे ये जो प्यूबोफेमोरल लिगामेंट है, सुपीरियरली ये इलियोप्यूबिक एमिनेंस पे अटैच हो रहा है और ऑब्टूरेटर क्रेस्ट पे भी अटैच हो रहा है। एंड इंफीरियरली इलियोफेमोरल लिगामेंट के साथ यहाँ पे मर्ज कर रहा है। सो फाइब्रस कैप्सूल इज अटैच ऑन हिप बोन एंड फीमर on the femur to intertrochanteric line in the front, 1 centimeter medial to intertrochanteric crest behind, and hip bone to the acetabular labrum. So antero-superiorly this capsule is thick and firmly attached to bone. Posterior-inferiorly this capsule is thin and loosely attached to bone. Fibers इसमें दो तरह के होंगे, longitudinal outer fiber and inner circular fiber, which are called zona orbicularis. Iliofemoral ligament is inverted Y shape and it is called ligament of Bigelow. So it is one of the strongest ligament of the body, lies anteriorly, prevents the trunk from falling backward in standing posture and triangular in shape. तो अपेक्स इसका कहाँ अटैच था? लोअर हाफ ऑफ एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन एंड बेस वॉज अटैच टू इंटरट्रोकैंट्रिक लाइन। दो तरह के फाइबर्स होंगे इसमें भी, अपर ऑब्लिक फाइबर्स एंड लोअर वर्टिकल फाइबर्स विच फॉर्म थिक एंड स्ट्रॉन्ग बैंड। मिडल फाइबर्स आर थिन एंड वीक। प्यूबोफेमोरल लिगामेंट क्या करेगा? इट विल सपोर्ट द जॉइंट इन्फीरोमीडियली। इट इज ऑल्सो ट्राइंगुलर इन शेप। सुपीरियरली क्या क्या होगा? इलियोप्यूबिक एमिनेंस, ऑब्टूरेटर क्रेस्ट एंड ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन। इंफीरियरली क्या क्या होगा? एंटीरो इंफीरियर पार्ट ऑफ द कैप्सूल एंड लोअर बैंड ऑफ इलियोफेमोरल लिगामेंट। इशियोफेमोरल लिगामेंट इज कंपैरेटिवली वीक। इट कवर्स द जॉइंट पोस्टीरियरली, मतलब पीछे से जॉइंट को कवर करता है। फाइबर्स इसके कैसे होंगे? ट्विस्टेड फाइबर्स विच एक्सटेंड फ्रॉम इशियम टू एसिटाबुलम एंड फॉर्म जोना ऑर्बिकुलारिस एंड सम आर अटैच टू ग्रेटर ट्रोकैंटर। सो एसिटाबुलर लेब्रम क्या करेगा? इट इज अ फाइब्रो कार्टिलेजिनस रिम विच इज अटैच टू मार्जिन ऑफ एसिटाबुलम। और ये किस में हेल्प करेगा? इन होल्डिंग द हेड ऑफ द फीमर इन पोजिशन. So now ligament of head of the femur is also called round ligament or ligamentum teres, flat and triangular. Apex इसका कहाँ अटैच होगा? फोविया के पाइटिस पे। और बेस इसका होगा ट्रांसवर्स लिगामेंट पे। या तो ये काफ़ी थिन होगा या एब्सेंट होगा। एंड ये क्या करता है? इट विल ट्रांसमिट आर्टरीज टू हेड ऑफ द फीमर. Next is transverse ligament of acetabulum, which is part of acetabular labrum, which bridges acetabular notch, and notch is converted to foramen, which transmit acetabular vessels and nerves to the joint. तो अब रिलेशंस हम इसके इस डायग्राम में देखें तो ये एंटीरियर साइड है, पोस्टीरियर, सुपीरियर एंड इंफीरियर। एंटीरियर साइड पे हमें ये क्या क्या चीज़ें दिख रही है? आर्टरीज, वेन्स और नर्व दिख रही है। फेमोरल नर्व और वेसल्स है यहाँ पे।
और ये हमें क्या दिख रहा है, इलियोसोआस मसल बर्सा। सुपीरियरली यहाँ पे हमें ग्लूटियस मैक्सिमस दिख रही है, ग्लूटियस मीडियस है और ग्लूटियस मिनिमस है। पोस्टीरियरली भी काफ़ी मसल्स है, पायरिफॉर्मिस, टेंडन ऑफ ऑब्टूरेटर इंटरनस, शियाटिक नर्व, क्वाड्रेटस फेमोरिस एंड ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस। और इंफीरियर साइड्स पे ये वाली एडक्टर मसल्स है, हैमस्ट्रिंग्स है, ग्रेसिलिस है। सो रिलेशंस इसके क्या क्या होंगे, एंटीरियरली दे विल बी टेंडन ऑफ इलियोसोआस बर्सा, फेमोरल आर्टरी, फेमोरल वेन, फेमोरल नर्व, पोस्टीरियरली टेंडन ऑफ ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस, quadratus femoris, obturator internus, gemeli, pyriformis, sciatic nerve and gluteus maximus muscle. Superiorly they will be reflected head of rectus femoris, gluteus maximus, medius and minimus. Inferiorly they will be pectineus, obturator externus, gracilis, adductor longus, brevis magnus and hamstring muscles. और ब्लड सप्लाई कौन सी आर्टरीज देंगी, ऑब्टूरेटर आर्टरी, 2 सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी और 2 ग्लूटियल आर्टरी। नर्व सप्लाई कौन सी नर्व मेन आएगी, फेमोरल नर्व थ्रू द नाम ऑफ रेक्टस फेमोरिस, एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्टूरेटर नर्व, नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस एंड सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। सो मूवमेंट्स अगर इसकी देखें 3 एक्सिस आएंगे, ट्रांसवर्स, एंटीरो पोस्टीरियर एंड वर्टिकल। सो ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग कौन सी मूवमेंट होगी, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। फ्लेक्शन कौन करवाएगा, सोआस मेजर एंड इलियाकस। एक्सटेंशन करवाएगा ग्लूटियस मैक्सिमस एंड हैमस्ट्रिंग। एडक्शन और एबडक्शन एपी एक्सिस के अलोंग होंगी, ए से एडक्शन एबडक्शन एंड ए फॉर एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस। और एडक्शन एडक्टर मसल्स करवाएंगी, एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर मैग्नस एंड एडक्टर ब्रेविस। एबडक्शन ग्लूटियस मसल्स कराएंगी, मीडियस एंड मिनिमस। वर्टिकल एक्सिस के अलोंग रोटेशन होगी, मीडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन। मीडियल रोटेशन कौन कराएगा, टेंसर फेशिया लेटा, एंटीरियर फाइबर ऑफ ग्लूटाई मीडियस एंड मिनिमस। एंड लेटरल रोटेशन कराएगा ऑब्टूरेटस, जेमिली एंड क्वाड्रेटस फेमोरिस। थैंक यू।